सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आप में से एक भाई ने 2 बार ये क्वेश्चन पूछा था, तो आई थॉट मल्टीपल लोगों का ये जो है क्वेश्चन हो सकता है जो आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट गाइस वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग वर्सेस मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो स्पेसिफिकली मैंने इंडेक्स फंड्स को लेकर एक वीडियो बनाया था कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, क्या पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। एंड वो इंडेक्स फंड वाले वीडियो में उनका जो है कमेंट आया था कि आपने मोमेंटम फंड्स के बारे में बात किया है, मोमेंटम 30 की बात करो। एग्जैक्टली मोमेंटम क्या है, ये क्या है एग्जैक्टली, आप थोड़ा सा समझाएं यहाँ पे ग्रोथ वगैरह। तो बात कर लेते पहले तीनों आइटम्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट मैं मोमेंटम से ही स्टार्ट करता हूँ। मोमेंटम इन्वेस्टिंग गाइज वो तरीका ऑफ इन्वेस्टिंग होता है जो ट्रेंड को राइड करने के लिए बनाया जाता है। अभी ट्रेंड मल्टीपल टीए वाले इंडिकेटर्स यानी कि टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स के बेस पे लाया जाता है। कभी कभी ट्रेंड ऐसा माना जाता है कि जब 21 ईएमए 55 पीरियड ईएमए को नीचे से ऊपर कट करे तो हम अप ट्रेंड में हैं, एंड उसके सपोर्ट को 21 ईएमए का सपोर्ट अगर हमने बना रखा है तो दैट इज एन अप ट्रेंड। अब कभी कभी यू विल ऑल्सो लुक एट RSI विच इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसके साथ, एंड और 2-3 चीज़ें आप देखते हो जिसमें बोलिंजर बैंड्स भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो यू लुक एट अपवर्ड ट्रेंड वर्सेस डाउनवर्ड ट्रेंड, एंड जब टाइम जितना टाइम कोई भी स्टॉक ट्रेंड में है उस ट्रेंड को राइड किया जाता है। तो अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पे उसके साथ उसको बाय किया जाता है, एंड जब वो ट्रेंड खत्म होने का इंडिकेटर यहाँ पे देता है, सो टेक्निकल बेस्ड इन्वेस्टिंग जो है वो मोमेंटम में आ जाती है। तो मोमेंटम में प्रो क्या है कि आप यहाँ पे मार्केट के फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा सकते हो, एंड ये खुद नहीं करते, हम एक फंड मैनेजर को देते हैं। अगर मोमेंटम 30 वगैरह की बात कर रहे हैं तो दे लुक एट इट। बट अगर मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग की इन जनरल बात करूँ तो आपके पास कौन भी है, इसमें ट्रांजैक्शंस हो सकता है ज़्यादा हो। यूजुअली शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर ही ट्रेडिंग यहाँ पे एक तरह का ट्रेडिंग काइंड ऑफ सिनेरियो बन जाता है, तो उसकी वजह से ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो यानी कि ट्रांजैक्शन फी ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न आपका चला जाता है। बट विद दैट बीइंग सेड मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्पेशली वॉलेटाइल मार्केट्स में जैसी कि अभी की मार्केट है हैज़ प्रूवन मच मोर बेनिफिशियल देन अदर काइंड्स ऑफ इन्वेस्टिंग, बिकॉज अपन शॉर्ट टर्म के टाइम पीरियड में देख रहे हैं या शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हो गया मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग की अगर बात करें गाइस, तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग जो है वो छोटी कंपनीज जिनका प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, जिनकी टीम अच्छी है, जिनकी लीडरशिप अच्छी है, उनका बिजनेस चलाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे। यूजुअली स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स यहाँ पे इस कैटेगरी में आ जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा अगर हम एलोकेशन का चंक देखें तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी में जो है स्मॉल कैप्स की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है, बिकॉज फिर वहाँ पे कंसिडर ये किया जाता है कि अपसाइड जो है रिलेटिवली ज़्यादा होगी, रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसका पोटेंशियल है, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इसमें भी इन्वेस्ट ग्रोथ में नहीं किया जाता। बट व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग गाइज, यहाँ पे ऑफकोर्स रिस्क जो है वो भी ज़्यादा है। अगर आपका पोटेंशियल रिवॉर्ड ज़्यादा हो रहा है तो रिस्क भी जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। कभी कभी आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स ना मिले, स्मॉल कैप अगर सेक्टर गिर रहा है या मार्केट गिर रही है तो जो पूरा का पूरा स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो ज़्यादा गिरता है, तो आपको स्मॉल कैप्स में जो है ज़्यादा ड्रॉ डाउन देखने को मिलता है। तो आपको वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलना होगा अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाली साइड जाना चाहते हैं तो। बाय द वे लाइक बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आपके लाइक बटन के दबा दो, पहले दबा दो ना, हाँ दबा दिया, कूल, थैंक यू। सो आपको थैंक यू बोलने के लिए मैं एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी लास्ट में और बताऊंगा कि ये तीनों के अंदर आप किस तरह का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ, जो बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, बिकॉज ये काइंड ऑफ सूडो पैसिव तरीके से यहाँ पे किया जाता है। वॉरेन बफे सबसे पॉपुलर वैल्यू इन्वेस्टर में माने जाते हैं। नाउ वैसे तो स्टॉक मार्केट में हम जहाँ पे भी पैसा लगाएं हम उसको वैल्यू इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक प्राइस से ज़्यादा, स्टॉक प्राइस देखता ही देखता है एंट्री और एग्जिट के लिए, बट वैल्यू इन्वेस्टिंग उस बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू को देखता है। वो देखता है कि ये बिजनेस आने वाले टाइम में कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, एंड उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF जो है बहुत बार निकाला जाता है। नाउ वैल्यू इन्वेस्टर्स ये भी बिलीव करते हैं, अगर आप थ्योरीज देखो कि मार्केट जो है, या इवन वॉरेन बफे के वीडियोस वगैरह देखो, इंटरव्यूज देखो, तो बताते हैं कि मार्केट जो है, मिस्टर मार्केट जो है, वो बोलते हैं मिस्टर मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो जब वो सैड होता है तो बहुत सैड होता है, जब वो हैप्पी होता है तो बहुत हैप्पी होता है, तो उसका ना मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है। तो जब बहुत सैड है तब खरीदने का टाइम होता है, जब बहुत हैप्पी है तब बेचने का टाइम होता है। यानी कि वी बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग एंड वी व्हाट सेल व्हेन अदर्स आर बाइंग, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी
fearful when others are greedy। ये वॉरेन बफे का बहुत ही पॉपुलर कोट है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग में यहाँ पे आ जाता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिजनेस और वो वाला एंगल को ज़्यादा फोकस दिया जाता है और एक अच्छा एंट्री प्राइस देखा जाता है। एंड यूजुअली वैल्यू इन्वेस्टर जो है वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ होल्डिंग में विश्वास रखते हैं। अगर उनको किसी तरह का इनकम जनरेट करना है तो दे लुक एट डिविडेंड्स, बट मोस्टली वो लोग यहाँ पे कैपिटल बढ़ाते हैं एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ, लॉन्ग टर्म में रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टिंग, ऐसा प्लान किया जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग के टाइम पे। तो ये 3 पोर्टफोलियो के तरीके हो गए। अब आप बोलोगे यार तीनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो अगर आपकी एज यंग है तो आप ग्रोथ एंड मोमेंटम साइड पे थोड़ा ज़्यादा जा सकते हैं। तो कितना परसेंटेज देना है, कैसे बात करें? तो आप एक बेस परसेंटेज डिसाइड कर लें, 33, 33, 33 तीनों को दे दिया। अब आपकी पाचन शक्ति के थ्रू, यानी कि आपकी वॉलेटिलिटी सहने की और रिस्क लेने की शक्ति के थ्रू आप यहाँ पे एक चीज़ में ज़्यादा और दूसरी चीज़ में कम जो है आप एलोकेशन डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर आप यंग हैं, यानी कि आप लेट्स से आप अंडर 35 हैं, तो आप ग्रोथ और मोमेंटम की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस रख सकते हैं और थोड़ा कम फोकस रख सकते हैं वैल्यू की तरफ। एंड जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप वैल्यू एज वेल एज देन बॉन्ड्स एंड वो वाला पोर्टफोलियो एलोकेशन वाला वीडियो जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत वैल्यू मिल जाएगा, राइट? तो वो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन आपको एज के हिसाब से भी जो है चेंज करते रहना है। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक पोर्टफोलियो एलोकेशन आप अपने लिए सेटअप कर सकते हैं। all of these 3 are actually very important for a portfolio, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का रिलेटिव स्ट्रेंथ देते हैं। तो एक फाउंडेशनल पिलर्स बन जाते हैं। सिंगल पिलर पे पूरा पोर्टफोलियो जो बना है, अगर वो बाई चांस एक पिलर टूट गया तो फिर पूरी बिल्डिंग ढह ना जाए, इसलिए हम मल्टीपल पिलर्स एंड मल्टीपल तरीके से यहाँ पे चीज़ों को डाइवर्सिफाई करके भी रखते हैं इन टर्म्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल्सो, नॉट जस्ट कि लार्ज कैप में भी किया, मीडियम में भी किया, स्मॉल में भी किया। एंड ये रिलेटिवली काफ़ी अच्छा जो है आपको आउटपुट देता है लॉन्ग टर्म में। सो दीज are a few differences between growth, value and momentum investing. Do let me know आपके क्या questions हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। आपके लिए ज़रूर वीडियो बन जाएगा। एंड एज ऑलवेज गाइज लाइक बटन दबाना मत भूले जाने के पहले। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन फाइनेंशियल फंडा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।